नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है संध्या आरती कथा 111 पे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं सुनाऊंगी आप लोगों को ज्योतिया व्रत कथा। तो कैसा लगेगा कमेंट में बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के पास। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। ज्योतिया व्रत से संबंधित दो मुख्य कथाएँ हैं। ज्योतिया जीवमुतवाहन की कथा। एक समय की बात है, गंधर्वों के एक धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम जीवमुतवाहन था। वे अपनी प्रजा पर बहुत दया करते थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपने पिता की सेवा करने का निश्चय किया और वन में रहने लगे। एक दिन जीवमुतवाहन ने जंगल में एक बूढ़ी नागिन को रोते हुए देखा। पूछने पर नागिन ने बताया कि नाग वंश की रक्षा के लिए हर दिन एक नाग को गरुड़ पक्षी का भोजन बनना पड़ता है। आज उसके इकलौते बेटे की बारी थी जिसे गरुड़ के सामने पेश किया जाना था। यह सुनकर जीवमुतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने नागिन को वचन दिया कि वे उसके बेटे के प्राणों की रक्षा करेंगे। वह खुद लाल कपड़े में लिपटकर उस शिला पर लेट गए जहां गरुड़ को नाग का भोजन कराना था। जब गरुड़ ने उन पर हमला किया तो जीवमुतवाहन ने किसी तरह का विरोध नहीं किया। यह देखकर गरुड़ को आश्चर्य हुआ और उसे जीवमुतवाहन से उनकी पहचान पूछी। जब गरुड़ को पूरी सच्चाई का पता चला तो वह जीवमुतवाहन के साहस, दया और त्याग से बहुत प्रभावित हुआ। उसने जीवमुतवाहन को जीवन दान दिया और भविष्य में किसी भी नाग को अपना भोजन न बनने का वचन दिया। इस तरह जीवमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए जीवमुतवाहन की पूजा करने लगी। चील और सियारिन की कथा भी होती है। जो नर्मदा नदी के तट पर एक घना जंगल था जहां एक विशाल पकड़ के पेड़ पर एक चील और उसके नीचे एक सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर ज्योतिया व्रत रखने का संकल्प लिया। जिस दिन व्रत था उसी दिन नगर में एक व्यापारी की मृत्यु हो गई। सियारिन भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई और मौका मिलते ही उसने चोरी से मृतक व्यापारी का मांस खा लिया, जिससे उसका व्रत टूट गया। वहीं चील ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों ने एक ब्राह्मण परिवार में बहन के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शिलवती रखा गया, जबकि सियारिन छोटी बहन बनी और उसका नाम कपूरवती रखा गया। शिलवती का विवाह एक धनी व्यापारी से हुआ, जबकि कपूरवती का विवाह उस नगर के राजा से हुआ। भगवान जीवमुतवाहन के आशीर्वाद से शिलवती के 7 बेटे हुए, लेकिन कपूरवती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। अपनी बहन के सुखी जीवन को देखकर कपूरवती उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने कई बार शिलवती के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जीवमुतवाहन के आशीर्वाद के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। अंत में जब कपूरवती को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी बहन को सब सच बता दिया। शिलवती ने उसे क्षमा कर दिया और उसे विधि विधान से ज्योतिया व्रत करने की सलाह दी। कपूरवती ने पूरे मन से
यह व्रत किया, जिसके बाद उसे भी संतान सुख और उनकी लंबी आयु का वरदान प्राप्त हुआ। तो ये था दोस्तों जिउतिया व्रत का कथा, जो कि 2 कथाएं हैं। दोनों कथा आपको मैंने सुना दिया है। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही कथा और आरती सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के पास। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।